भाइयों, आज मैं तुम लोगों से पत्नियों से जुड़ी एक बहुत ही सेहतमंद जानकारी शेयर करने आया हूं। बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ये जानकारी इकट्ठा की है। इस जानकारी से तुम लोग जीवन भर सेहतमंद रह सकते हो। खून चूसने वाली पत्नियां क्या कभी हमारा सेहत बनाएंगी? अरे भाई, ये खून चूसने वाली पत्नियां ही हमारा सेहत बनाएंगी। अरे भाई जल्दी बता, क्योंकि मुझे सेहत का बहुत जरूरत है। भाई, शादी के पहले मेरे शरीर में 13.5 ग्राम खून था। उसके बाद शादी के बाद 7.5 ग्राम खून बचा है। और तो और बाहर से मुझे हर 3 महीने बाद खून चढ़वाना पड़ता है। कोई जल्दी से अच्छा नेचुरल तरीका बताओ ना, जिससे मेरा खून बढ़ जाए। बताता हूँ भाई। इसके लिए हमें 3 भाषाओं का प्रयोग करना है। पहला है अंग्रेजी। ये भाषा आपकी सेहत को 4 चांद लगा देगी। इसका उपयोग कब और कैसे करना है भाई? बहुत आसान है मेरे भाई। सुबह उठते ही अपनी पत्नी को देखकर कहना है, यू आर लुकिंग किलर। बस उसके बाद तो भाइयों लंच और डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा। आप अपने हिसाब से पौष्टिक लंच और डिनर बनवाइए और सेहतमंद बनिए। और दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा है उर्दू। पर इसका प्रयोग आपको तब करना है जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो। मान लीजिए कि आपको शाम के चाय के साथ साथ पकौड़े भी खाने, तो बस अपनी पत्नी को गौर से देखकर कहना है, आज तुम कातिल लग रही हो। उसके बाद तो भाई साहब पकौड़ों की लाइन लग जाएगी। गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े। अरे आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन पकौड़े खत्म नहीं होंगे। अरे वाह भाई वाह। और तीसरी कौन सी भाषा है? तीसरी भाषा है हिंदी। पर इसका प्रयोग आपको तब करना है जब आप पकौड़े और सेहतमंद खाना खा खाकर ऊब चुके हैं। मतलब अब आपको आयुर्वेदिक तरीके से अपनी सेहत बनाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उपवास रखकर अपनी सेहत बनाना है तो बस आपको अपनी पत्नी को देखकर कहना है, आज तुम हत्यारिन लग रही हो। उसके बाद तो भाइयों आप लोगों को 4 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो भाइयों अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए और सेहतमंद बनिए। बात तो सही है। हाँ। अरे यार, इन पत्नियों का तो कोई हिसाब किताब ही समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया यार, क्यों इतना भड़का हुआ है तू? क्या बताऊं यार, पहले मैं अपनी पत्नी का कभी भी पक्ष नहीं लेता था, जिसके लिए वो हमेशा मुझे डांटती थी। कल पहली बार मैंने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। उसके बाद भी उसने मुझे डांटा। ये तो भाभी ने तेरे साथ बहुत गलत किया। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था तेरे साथ। अरे भाई कल हुआ क्या, पहले ये तो बता। कल मैं अपनी पत्नी के साथ एक बाबा के पास गया। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, बच्चा तेरे ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है। मैंने तुरंत अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए बाबा से कहा, ज़बान संभाल कर बात करो बाबा, और खबरदार अगर मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। ये सुनते ही मेरी पत्नी ने सबके सामने ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने मुझे डांटा क्यों। मेरा भी हाल कुछ तेरे जैसा ही है भाई। अब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया भाई? मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती थी कि आप कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करते हैं। कल मैंने पहली बार उससे कहा, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तो कहती है, करना क्या है, रोज 2000 रुपए चढ़ाकर मत्था टेक लिया करो, घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब बताओ, प्यार से बात करना इतना महंगा होता है क्या?